कैसे हो। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, दो मैट्रिक्सों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, दो मैट्रिक्सों का एडिशन कैसे होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है, ध्यान रखना। दो मैट्रिक्सों का एडिशन तभी होगा गिवन मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। क्या भाई, कंपेरेबल। ठीक है, यानी जो गिवन मैट्रिसेस होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिक्सों का क्या होगा, एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, इंट्रोडक्शन में चैप्टर 3 जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें कंपेरेबल मैट्रिक्स बताई थी कि कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो कौन सी होती है कंपेरेबल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर आर सेम। ठीक है, यानी वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिनका ऑर्डर सेम होगा वही मैट्रिसेस क्या होंगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, A इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स मान ली मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी मैट्रिक्स मैंने मान ली 6 7 8 9 12 13। ठीक है, अब जैसे हमसे ये पूछे कि a प्लस बी बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टिविटी चेक करनी है, ध्यान रखना। तो देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। तो रो कितनी होगी भाई, 2 होगी। कॉलम्स कितनी, 1 2 3। तो कॉलम्स कितनी हुई, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 × 3। और इसका भी ऑर्डर क्या हुआ भाई, 2 × 3। सो बोथ मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, देन वी एडिंग देम। ठीक है भाई, इनका ऑर्डर सेम है और कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे होगा, a प्लस बी निकालने हैं तो a की जगह a मैट्रिसेस रख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस बी मैट्रिक्स क्या आ गई, 6 7 8 9 10 9 12 और 13। ठीक है, इनको ऐड करना है। देखिए ऐड कैसे करेंगे, यानी a11 एलिमेंट आपने a11 में ऐड करना है और a12 एलिमेंट a12 में ऐड करना है और a13 एलिमेंट a13 में। इट मीन इनसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, देखिए 1 + 6 कितना हुआ, 7। 2 + 7 कितना हुआ, 9। 3 + 8 कितना हुआ, 11। 4 + 9 कितना हुआ, 13। ये 9 है भी यहाँ पे। ठीक है, 5 + 12 17। 6 + 13 यानी 19। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, मस्ट बात क्या ध्यान रखने वाली थी इसमें कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होगी तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी वही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, गिवन मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। ध्यान रखना, गिवन मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल, तभी वो सब्ट्रैक्शन हो पाएंगी। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स ले ली मैंने क्या भाई, 1 -1 नीचे लिख देता हूँ मैं इसको। बी मैट्रिक्स ले ली जैसे -1 -2 3 1 6 -7। ठीक है, ये ले ली। अब a - b फाइंड आउट करना है, a - b। ठीक है, देखिए कैसे, a मैट्रिक्स की जगह a रख देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, थोड़ा ये पास में लिख दिया मैंने एलिमेंट्स को, बट आपने थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। ठीक है,
तो माइनस, फिर -1 -2 और 3 1 6 -7, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, ठीक है। देखिए वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जैसे 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4, 3 -3 यानी 0, 4 -1 यानी 3, 5 -6 यानी -1, 6 माइनस माइनस प्लस 7 यानी 13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक आपको, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। मस्ट कंडीशन ध्यान रखना कि गिवन मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, देन वी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग गिवन मैट्रिसेस। देखिए अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए जब दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो देखिए जैसे कि मान लो ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है अपने पास, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है अपने पास m × n, और एक मैट्रिक्स और है बी जिसका ऑर्डर है अपने पास Aij इंटू में, देखिए इसका ऑर्डर जैसे P × Q है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं ये कहूँ कि A × B है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से देखना। 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m × n, ठीक है, और B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है P × Q, ठीक है। तो देखिए जब A की मैं मल्टीप्लाई मैं B मैट्रिक्स के साथ में करूँगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज लोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स लोगे, ठीक है। वहीं A × B मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा m × Q, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो A मैट्रिक्स है, ठीक है। A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है अपने पास 2 × 3 है, 2 × 3 है। तो देखिए अब B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अपने पास 3 × 2 है, 3 × 2 है। तो A × B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बताया। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। वहीं क्या होगा, A × B मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा अपने पास, ठीक है, यानी 2 × 2, ठीक है, 2 × 2। मैट्रिक्स मैंने मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और B मैट्रिक्स ले ली मैंने यहाँ पे 1 -1 1 1 1 और -1, ठीक है। अब मैंने निकालना है AB, तो A की जगह A मैट्रिक्स रख दी 1 2 3 और B में 4 5 6, और B मैट्रिक्स क्या थी 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। इसको थोड़ा लिखिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात और विशेष ध्यान रखना, क्या विशेष ध्यान रखना, दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, फिर से सुनिए, दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करनी कब पॉसिबल होगी, जब ये जो रो है इस रो में, यानी इस रो में जितने एलिमेंट्स कंटेन करेंगे उतने ही एलिमेंट्स इस साइड कॉलम में कंटेन करने चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। जिस तरह से मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था कि दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड के रो के एलिमेंट देखना कितने हैं और फिर इस साइड के कॉलम्स के एलिमेंट, ठीक है। अगर वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, तो उन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखिए अब एक बात और, अगर आप A × B निकाल रहे हो तो ध्यान रखना आपने A मैट्रिक्स को पहले
बी मैट्रिक्स को बाद में रखना है। अगर आप निकाल रहे हो बी ए तो बी पहले ए बाद में, ध्यान रखना ये मिस्टेक मत कर देना। बी ए निकाल रहे हो तो बी पहले ए बाद में, ए बी निकाल रहे हो तो ए पहले बी बाद में, ठीक है। यानी जो पहले होगा उसको पहले ही रखना है, बाद वाले को बाद में। कहीं ये सोचो कि ए बी निकालो या बी ए निकालो, बात एक ही है, लेकिन मैट्रिक्स में अलग है, ध्यान रखना। ए बी निकाल रहे हो तो ए पहले बी बाद में, ठीक है। तो देखिए अब करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स की। तो ध्यान से देखना, इस साइड की आपने रो लेनी है, इस साइड की कॉलम, ठीक है। इस साइड की रो, इस साइड की कॉलम। तो ध्यान से देखना, इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करनी है हमने। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड की सेकंड के साथ में, थर्ड की थर्ड के साथ में करनी है, फिर सभी को जोड़ना है आपने। तो देखिए 1 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर 2 की -1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे -2, फिर 3 की 1 के साथ में करोगे तो 3, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो चुकी है। फिर देखना आप क्या आगे, यानी ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें और भी कॉलम है, बिल्कुल है, सेकंड कॉलम भी है। तो सेम, यानी इसी रो की फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट रो की जब सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, एक बात देखना, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में, यानी कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका, A12 एलिमेंट आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये A11 एलिमेंट आएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये A12 एलिमेंट आ जाएगा। समझिए, कहीं सभी को प्लस करते जाओ। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट होने का मतलब है A11 एलिमेंट बन गया आपका। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो A12 एलिमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो करिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई, यानी 1 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई की 1, फिर 2 की 1 के साथ में 2, और फिर 3 की -1 के साथ में -3, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कंप्लीट। इसी तरह से आपने इस सेकंड कॉलम को पकड़ना है, सेकंड रो को पकड़ना है, यानी अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेम वे से इस कॉलम के साथ में भी, इस कॉलम के साथ में भी। अब एक बात बताइए, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करें, इट मींस जो एलिमेंट आएगा वो A21 आएगा, यानी A21 एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, समझ गए। यानी अब सेकंड रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में यानी 4, सेकंड की सेकंड के साथ में -5, फिर इसके साथ में प्लस का 6, ठीक है। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ में, तो देखिए 4 की 1 के साथ में करेंगे 4, फिर 5 की 1 के साथ में करेंगे 5, फिर -6। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बोलिए 3 + 1 4 -2 2, 2 + 1 3 -3 कैंसिल, 0, 4 + 6 10 -5 5, 4 + 5 9 -6 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ध्यान से देखना, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी एग्जिस्टिविटी चेक करोगे कि क्या उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। वो कैसे पता चलेगा कि इस साइड की जो रो है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें कंटेन करने चाहिए, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम में, तभी दोनों मैट्रिक्सों की क्या होगी, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगी, ठीक है। तो देखिए ये एग्जिस्टिविटी है, क्योंकि देखिए ये रो है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, इसमें ये कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम, ठीक है, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड की सेकंड के साथ में, थर्ड की थर्ड के साथ में, ठीक है। तो 1 की 1 के साथ में की 1 आया, 2 की -1 के साथ में करेंगे -2, 3 की 1 के साथ में करेंगे प्लस का 3। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट। इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 की 1 के साथ में 1, 2 की 1 के साथ में 2, 3 की -1 के साथ में -3। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई, देखिए 4 की 1 के साथ में 4, 5 की -1 के साथ में -5, 6 की 1 के साथ में 6। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट।
अब इसी रो की इस कॉलम के साथ में भी कीजिए, 4 की 1 के साथ में 4, 5 की 1 के साथ में 5, 6 की -1 के साथ में -6, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, ये एग्जिस्टिविटी जरूर ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एग्जिस्टिविटी याद रखना और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए जब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे तो उसमें पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा उन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो आ गया? ओके, ठीक है, तो करते हैं अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए